हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आज का नया चैप्टर का नाम है प्रतिशत, और प्रतिशत सीख रहे हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डलता रहेगा और आपको पढ़ के और फास्ट आंसर क्लियर करने होंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप जितने फास्ट आंसर क्लियर करते जाएंगे उतने ही आपके लिए अच्छा होगा। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन के सामने डलेगा उसका क्वेश्चन ये है। आपके स्क्रीन के सामने जो सवाल दिख रहा है वो यह है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिमाण पुनः संख्या होती है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करना होता है। ऑप्शन भी आपके सामने लिखे हुए हैं 150, 300, 350, 450। तो ये इसका आंसर आपको क्लियर करना है कि आप किस तरीके से इसको क्लियर कर पाते हैं। जल्दी कीजिएगा आप, और आप आंसर क्लियर कर भी रहे होंगे। आपकी नजर यही होनी चाहिए बोर्ड पे कि किस तरीके से अपन करेंगे। जब किसी संख्या का 75%, देखो वह संख्या कुछ भी हो सकती है, x हो सकती है, इसका 75%, तो इसका 75% कितना होगा, ये 75%। जब प्रतिशत हटता है तो बढ़ते में कितना लगेगा, 100। उसी में 75 का योग किया जाता है तो अपने को क्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। नहीं, वही संख्या क्या होती है, x होती है। अब काटेंगे अपन 25 दिया 75, 25 चौक 100। ये हो गया 3x/4 प्लस 75 बराबर x। आपको पता है कि ये 3x/4 है, इधर प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये माइनस का कर दीजिएगा, आपको प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे 4 एकम 4x, 4x में 3x गया, कितना बचा, x/4 बराबर कितना है, 75। आपको x वाली संख्या को फ्री करना होगा, इसलिए 75 चौक कितना होगा, 300। आपका करेक्ट आंसर होगा 300। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 300। इसको फास्ट तरीका से भी कर सकते हैं अपन। दूसरी ट्रिक आप सीखिएगा कि इसको किस तरीके से अपन फास्ट कर सकते हैं। देखिएगा, ये आपके लिए वो वाली मेथड है। एक और मेथड देखिएगा, 75% को क्या लिख सकते हैं आप, 3/4। ये आप लिख सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। 75 को आप 75% को 3/4 लिख सकते हैं, 50% को आप 1/2 लिख सकते हैं, 20% को आप 1/5 लिख सकते हैं, 30% को 1/3/10 लिख सकते हैं। इस तरीके से याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ x है, अगर इसमें अपन 75 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी x। 3x, तो 4x में 3x के कितना बचा, x/4 बराबर कितना है, 75, और 75 चौक कितना हो जाएगा, 300। तो इस तरीके से भी आप दूसरा आंसर इसी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। यह आपकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये आपके समझने के लिए मैंने इतना बड़ा आपको बताया है। आपको जैसा भी अच्छा लगे आप दोनों मेथड अपना सकते हैं, दोनों बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर बहुत फास्ट देना है। किस तरीके से आप आंसर क्लियर करेंगे, तो सेकंड सवाल आप पढ़ रहे होंगे और आप आंसर भी लगभग क्लियर करने वाले होंगे। और जल्दी कीजिएगा, आप फास्ट आंसर आप क्लियर कीजिएगा। जल्दी कीजिएगा, क्योंकि आपको किसी भी हाल में पढ़ना ही होगा, चाहे आप कैसे भी पढ़ो, आपको पढ़ना होगा। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है और दूसरा सवाल आपके सामने क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या का 25% है, यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% आपको बताना है। तो 20 है, देखो 20 है जो किसी संख्या का कितना प्रतिशत है, 25% है। अपना वही वाला फार्मूला, संख्या बटा दिया गया इनटू मांगा गया। आपको जो देके रखता है उसको आपको बटे में रखना है और जो मांगा जाता है उसको आपको गुणे में रखना है। तो उसने बोला कि यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो 20/25 इंटू आपसे मांगा क्या है, उसने मांगा उसी संख्या का 40% कितना होगा, तो आप इंटू 40 कर दीजिए, बस काट दीजिए इसको, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा।
5 चौक 20, 55 के 25, 5 आठों 40, 8 चौक 32। तो इसका क्लियर आंसर कीजिएगा आप 32। कितना आसान है और कितना शॉर्टकट है। बिल्कुल आप अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वालिटी मत देखिएगा, बस बेस्ट देखिएगा कि आपको कितना बेस्ट दिया जा रहा है। इससे शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगला तीसरा नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको इसका आंसर फिर बहुत 30 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर क्लियर करके बताना है कि किस तरीके से आप इसका आंसर क्लियर कर पाए। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या बोलता है आप खुद पढ़ रहे होंगे और एक बार मैं भी पढ़ के बता देता हूं आपको कि वह संख्या का उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ये का ये एक सवाल है, संख्या बढ़ा दिया गया इनटू मांगा गया। आपको इसी का आंसर उसी तरीके से क्लियर करना है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, यानी कि 90वां संख्या है जिसका कितना प्रतिशत है 200% है। ठीक है, 200% के बराबर कितना है 90 इंटू आपसे मांगा कितना प्रतिशत है ओनली 40%, तो इंटू 40 कर दीजिए। काटने की कोशिश कीजिए कि आप कितना फास्ट काट पा रहे हैं। 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 और 9 दूना 18। बिल्कुल क्लियर आंसर कीजिए आप 18। है ना आसान, बिल्कुल शानदार आंसर चल रहा है। हमेशा आपको प्रतिशत वाली संख्या को बटे में ही भेजना है। अगर आप जो मांगा जाता है उसको गुणे में रखना है और जो दिया जाता है उसको हमेशा बटे में रखना है। संख्या हमेशा आपके ऊपर ही रहेगी। इस बात को आपको बिल्कुल 100% ध्यान रखना है। अगला चौथा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है और इसको आपको जीतना है। रख हौसला वो मंजिल पे आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस वजह आप बस पढ़ते रहें, ठीक है, और हमेशा आप मोटिवेट रहें। मोटिवेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि हम सबको एक नौकरी चाहिए। तो आप सब प्रयास करें। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 5वां नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है और आप इसको कर पा रहे होंगे। एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। यह सवाल आपकी स्क्रीन के सामने जो लग रहा है ये बात बोल रहा है। तो उस संख्या का 115% क्या होगा। 115% आपको बताना है कि उस संख्या का 115% क्या होगा। जल्दी निकालिए आप। निकाल पा रहे हैं आप? निकालिए कि उस संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। तो उस संख्या का 115% आपको निकालना है। यह सवाल जो आपके स्क्रीन के सामने लग रहा है ये वही क्वेश्चन है। और आपको मैंने बता रखा है कि अधिक है, कम है, ज्यादा है, ठीक है, नहीं है। कोई किसी की लंबाई ज्यादा है, किसी की लंबाई कम है, कम ज्यादा, अधिक कम, ये सब क्या होता है अंतर होता है। ये सब डिफरेंट होता है। आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि ये सब डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अभी आपको दिया है उसने 50%, उस संख्या का 50% उसी संख्या का 35% से 39 अधिक है। ये बात बोली उसने और मैंने ये शब्द आपको 1000 बार बोल रखा है और कई बार मैं 1000 से ज्यादा बार आपको बता चुका होगा कि अधिक और कम शब्द जब जहां जहां यूज होता है वहां इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि ये दोनों के बीच का डिफरेंट होता है, ये दोनों के बीच का अंतर होता है। तो 50% और 35% के बीच में कितना परसेंट का अंतर आ रहा आप खुद देखिए। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो 50% में से आप 35% को घटा के देखेंगे तो आपका आएगा 15%। 50 में से 35 गया कितना आएगा 15 इंटू आपसे मांगा क्या है 115%। ये आप देखिएगा कि उसी संख्या का 115% आपको ज्ञात करने की बोला है। और ये तीसरा सवाल उसी जैसा दिख रहा है, वो आपको संख्या बढ़ा दिया गया इंटू मांगा गया जैसा। अलग अलग लैंग्वेज का हेर फेर इसमें दिया गया है,
तो इसी तरीके से आप करने की कोशिश कीजिएगा। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तारीख 9, 3 5 15, 5 दूना 10, 1 बचा 5 3 15, 39, 26 और 3 29। तो आपको ये ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है 299, और ये आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है 299। और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया भी होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार वीडियो को जरूर देखें, लेकिन मुझे पूरे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वैसे आपको फर्स्ट बार में ही समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको समझ में आएगा। अधिक हो या कम हो, ज्यादा हो, लंबा हो, कुछ भी हो, बड़ा छोटा, ये सब क्या होगा, अंतर। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पूरे परसेंटेज, लाभ, हानि और सब पूरी गणित में यही चीज काम आने वाली है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग गया है और आपको इसका आंसर बिल्कुल 100% तरीके से क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने है और आप फास्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे कौन सा भी विभाग हो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने की उम्मीद अपन रखने वाले नहीं है। सारे क्वेश्चन अपन सेट करेंगे और बिल्कुल फंसा के रखेंगे। इस वजह से आप हमेशा तैयार रहें। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और सवाल क्या है देखिएगा। किसी संख्या का 3/5 भाग संख्या के 40% से 40 अधिक है, तो वह संख्या क्या है? 3/5 भाग 40% से 40 अधिक है, तो वह भाग आपको बताना है। और आपको याद होना चाहिए कि 3/5 का मतलब कितना प्रतिशत होता है। देखिए मैंने बोला है अधिक हो चाहे कम हो, ये सब अंतर होता है। और 3/5 इसका प्रतिशत निकाल के देख लीजिए आप, कितना प्रतिशत होता है? ये 20%। 20 दिया कितना होगा? 60%। और इसी संख्या के 40% से कितना अधिक है? 40 अधिक है। अधिक है, कम है, सब अंतर होगा। इसलिए 60 में से 40 को घटा दीजिए आप, कितना आ रहा है? 20%। इनटू आपको मांगा क्या है? वही संख्या मांगी है, और वही संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है? 100% होती है। वही संख्या अपने आप में कितनी परसेंट होगी? 100% होगी। इसलिए काट दीजिए आप 20 दूना 40 और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिए आप 200। कितना आसान है, देखिएगा आप, एक शॉर्टकट, बस इतनी सा बड़ा अपना आंसर है। ठीक है ना, इतना शॉर्टकट आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्रतिशत दे रखा है, यहाँ संख्या दे रखी है, यहाँ 3/5 दे रखा है, तो इसको भी किसी भी कंडीशन से आपको प्रतिशत में चेंज करना पड़ेगा। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो गुणा 100 लगाते हैं, और 5 से जैसे काटा 20, 20 दिया 60, दोनों का बीच का अंतर कितना था? उसने बोला 40 रुपए अधिक है या 40 अधिक है, अधिक कम अंतर होता है, इसलिए 60 और 40 का अंतर लिया। कितना आया? 20, और 20 से जैसे डिवाइड किया 2 बार कटा, कितना करेक्ट आंसर आ गया? 200। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने फिर शो है और 7वें नंबर के सवाल के लिए अपन बढ़ रहे हैं। और 7वें नंबर का सवाल आपका आ रहा है। आप पहले पूरी तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए आप, क्योंकि इतनी शॉर्ट ट्रिक और परसेंटेज जैसे चैप्टर में इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको बताया जाए। और सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो ऐसे कोई टेंशन भी नहीं है। 2 संख्याएं, एक तीसरी संख्या है। अगला 7वां जो क्वेश्चन है वो क्या है देखिएगा, कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30%, सॉरी 20% और 50% अधिक है। ठीक है, तो आपको बताना है अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, आपको यह बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत बताएगा। ऑप्शन भी 120, 100, 80, 150 बताएगा। आप क्या करेक्ट आंसर आ देंगे, आप इसका करने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ा सा अगर आप करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप इसको सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो आपका आंसर आ गया होगा और आप आंसर भी क्लियर कर रहे होंगे। तो देखिएगा, पहला देखिएगा तीसरी संख्या, देखो पहली संख्या ये होगी, ये दूसरी संख्या होगी और ये कितनी संख्या होगी? तीसरी संख्या। इसी तरीके से लिखना, अपन को ऐसा नहीं लिखना पहली, दूसरी, तीसरी। समय को अपन को बचा के रखना है। एग्जाम सेंटर में बैठने के बाद अपन को
सारा समय को बचा के जितना रखेंगे उतना अपना फायदा रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो आप सोचिए अगर मैं तीसरी संख्या को 100% मान लूं, तो उसने बोला है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो ये 120% हो जाएगी, और ये 50% अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी, 150% होगी कि नहीं होगी, ये बताइए आप। अब फिर उसके बाद उसने एक ही बात बोली कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जिसके भी साथ जुड़ा रहता है वो हमेशा वो वाली संख्या बटे में आती है। इस बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जिसके भी साथ का जुड़ा रहता है वो संख्या हमेशा बटे में आती है, और का इस बार तीसरी संख्या के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको बटे में भेज दीजिए आप। कितना प्रतिशत है ये शब्द यूज किया है, तो कितना है ये 150 ही है, और आपको खुद को याद है कि अपने आप में 100% है, और गुणा 100 ही निकालेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, करेक्ट आंसर वापस 150% ही आएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आप कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसके बाद 8वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। आठवां सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आप निश्चित रूप से अच्छे से पढ़िएगा, उसमें थोड़ा सा बस कम ज्यादा करने की कोशिश करिए, लेकिन आप बिल्कुल उसको कर पाएंगे। आप करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, सेम क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने, ये वही है पहली क्लास, ये दूसरी संख्या, और ये वही है तीसरी संख्या। तो देखिएगा आप किस तरीके से दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। अब अधिक की बात नहीं बोलते हुए उसने कम की बात बोली है, कोई बात ही नहीं है। तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कम शब्द यूज करा है, कम शब्द यूज करे या ज्यादा शब्द यूज करे, इसका मतलब अंतर होता है, आप खुद सब जानते हैं। तो तीसरी संख्या 100% होगी, उसने बोला 30% कम है तो ये 70% होगी, और 37% कम है तो ये कितनी 63% होगी। उसने यही शब्द यूज किया है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना प्रतिशत कम है, यही शब्द उसने यूज किया है, तो कोई बात है नहीं अपने। ठीक है, ये 70 होगी, देखिएगा ये 70% होगी थी, ये 63% होगी, इससे कोई मतलब है नहीं है। उसने बोला कि 30% कम है तो मैंने 70 लिख दिया, उसने बोला 37% कम है तो मैंने 37 लिख दिया, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्लियर करना है कि किस तरीके से आप क्लियर कर पाते हैं। दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो आप खुद देखिए ये 70 है, ये 63 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 7% कम है, ऐसा बिल्कुल मत बोलिएगा आप कि 7% कम है, क्योंकि कमी हमेशा कहीं होती है, ज्यादा भी होती है, और ज्यादा कितना है 70 है, तो इसके बटन कितना रखिए आप 70 गुणा 100। आपके टीचर्स आपको 70 में से 7 नंबर देते हैं तो आपके कितने परसेंट बनते हैं, वही इन्होंने पूछा था, तो 0 से 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, करेक्ट आंसर आएगा 10%। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा आप 10%। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में अपन ने एक छोटी सी गलती करी है, उसको आप देख लीजिएगा। इससे जस्ट पहले वाला सवाल जो 7वें नंबर का सवाल लगा था, इसको एक बार और मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसमें अपन ने संख्या को आगे पीछे लिख दिया था। उस टाइम मैं आपको समझा रहा था, लेकिन मैंने संख्या को आगे पीछे लिख दिया था। एक बार और 7वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, उसको एक बार और पढ़िएगा आप, क्योंकि उसमें एक छोटी सी गलती अपन से मिस हो गई है। देखिएगा उसमें वही बात बोली गई थी कि तीसरी संख्या कितनी है 100, उन्होंने क्रमशः लगाया है। क्रमशः का मतलब होता है कि पहले प्रथम संख्या आएगी, इसके बाद दूसरी संख्या आएगी, लेकिन अपन ने जो प्रथम संख्या वाला उसको दूसरी संख्या में लिख दिया और दूसरी वाला को प्रथम में लिख दिया। ये छोटी सी गलती सबसे आपसे हो सकती है, मेरे से भी हुई तो आपसे भी होगी, ठीक है ना। तो ये अपने ऑप्शन मैच करके अपना सवाल गलत कर सकती हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्रमशः शब्द यूज है, इसका मतलब 20% अधिक है, तो पहले का कितना आएगा 120%, और दूसरी संख्या कितनी आएगी 50% अधिक है, तो कितना आएगा 150। उसने बोला था कि तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या तो कितनी है 120 ही है,
का किसके साथ था, 100 के साथ था, तीसरी संख्या के साथ था, इसलिए बटे में क्या जाएगा 100 और गुणा में क्या जाएगा 100। 100 से 100 कटेगा तो करेक्ट आंसर आपका 120% आएगा ना कि 150। इसलिए इसको बिल्कुल सुधार कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप ए करिएगा 7वें नंबर का। पहले 7वें नंबर का क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन आप सुधार करके आप 7वें नंबर का सवाल को सही कीजिएगा। 120 इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि कर्मशः शब्द यूज हुआ था। अगला 9वें नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने है और इसका आंसर आपको भी बहुत फास्ट क्लियर करना है। हर टाइप को मैं 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल तक ले जा रहा हूं, इसलिए बहुत सवाल नहीं आता है तो अगला सवाल आएगा। अगले सवाल को आप बिना देखे देख करने की कोशिश कीजिए और वीडियो को स्किप ना करते हुए आप पूरा देखिएगा। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और इसका जवाब आपको बहुत फास्ट देना है। अगला सवाल क्या बोलता है, 9वें नंबर का सवाल, एक संख्या को पहले 10% से फिर 20% से बढ़ाया गया तो उसका कुल मान क्या होगा, यानी कि उसका कुल मान क्या होगा, इसका मतलब वो कितना प्रतिशत बढ़ा है ये आपको बताना है। देखिएगा कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। आपको अगर सवाल को करना है तो अपने आप को 100% लेके चलना होगा कि कोई भी चीज हो वो अपने आप में 100% होती है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, इसलिए 100% आपके सामने लग गया है यहाँ पे कि 100%। और उससे बोला कि पहले इस पर 10% बढ़ाया है तो 10% बढ़ाया है तो कितना बन गया होगा 110%। 110% बढ़ा होगा और इसके बाद उसने 20% बढ़ाया है तो फिर 20% बढ़ाया है तो अब ये 20% यहाँ से नहीं बढ़ते हुए इस 110 पर बढ़ेंगे तो इसका 10% कितना होगा 11। इसका 10% होगा 11 तो 20% कितना होगा 22% बढ़ाया है इसलिए अपन प्लस करेंगे, अगर घटाया होता तो अपन माइनस करते। तो 110 और 22 कितना होगा 132%। तो मेरी बात सुनिए, आपके पहले 100% था अब 132% हुआ तो कितना प्रतिशत बढ़ के आया है 32% बढ़ के आया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 32%, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 10 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। तो इसका आंसर आपने क्लियर कर ही दिया होगा, है कि नहीं है, और बहुत अच्छा आंसर है। देखिएगा 10वां नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या कहता है, एक संख्या में 10% की वृद्धि हुई फिर 10% की कमी कर दी गई, ठीक है, तो यह संख्या क्या है। ऑप्शन भी आपके सामने है, परिवर्तन नहीं करता है, 1% कम हो जाती है, 1% बढ़ जाती है, 1% 0.1% से बढ़ जाती है। तो आपको ये बताना है क्योंकि यहाँ पे एक बार वृद्धि करिए एक बार कमी करिए, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। जबकि इससे पहले वाले सवाल में दोनों बार वृद्धि करी थी और एक बार 10% की वृद्धि करी थी जबकि दूसरी बार 20% की वृद्धि करी थी, लेकिन इस बार 10वें क्वेश्चन में 10% की वृद्धि करी फिर ऑटोमेटिक वापस 10% की ही कमी करी। तो सेम बढ़ाता है जब आपका समान रूप से, देखिएगा जब समान रूप से वृद्धि करता है और फिर कमी कर देता है तो इसके लिए आपको हमेशा कैसे करना है, शुरू में 10% की वृद्धि करी इसलिए 10 लिख दिया, फिर वापस उसने 10% कमी करी इसलिए 10 लिख दिया और बटे में वापस कितना लगा देना है आपको 100। काट दो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया 1%। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है 1% की कमी हुई है। हमेशा जितना बढ़ाता है उतना कम कर देता है, इसमें हमेशा आपकी कमी ही होगी, कभी भी वृद्धि नहीं होगी। सेम बढ़ता है सेम कम होता है तो ऐसे में हमेशा क्या होगी आपकी कमी होगी, ठीक है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और 11वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। कोशिश कीजिएगा आप इसका आंसर क्लियर करने की कि 11वें नंबर का सवाल क्या कहता है। स्क्रीन के सामने आपके सवाल लग रहा है और आप पढ़ के आंसर दीजिए की कोशिश कीजिएगा। बहुत इजी और बहुत बेस्ट है, बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं और इसका जब तक ये लेवल तक और आपका पूरा चैप्टर क्लियर करके ही छोड़ूंगा इसको,
ठीक है ना। और आपको दिख भी रहा होगा कि 11वें नंबर का सवाल आरआरबी टीसीसीसी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन से। तो कहीं ना कहीं अगर रेलवे ने पूछा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम ने पूछा है, तो आपके एसएससी और मध्य प्रदेश पुलिस ऐसे के ऐसे सवाल आपसे जरूर करेगी। ठीक है, तो देखिएगा क्या कहता है। 450 सेबों में से 30% खराब थे। खराब कितने थे? देखो टोटल थे 450 सेब की संख्या थी 450। खराब उसमें से कितने निकल गए आपके? खराब निकलने वालों की संख्या रहेगी 30%। तो आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो जब खराब 30% निकल गए तो अच्छे कितने परसेंट निकले होंगे? अच्छे कितने परसेंट निकले होंगे? आप खुद बोलेंगे सर 70% निकले होंगे, 70% निकले होगा ना। तो उसने बोला कितने सेब अच्छी स्थिति में थे, तो कितने परसेंट अच्छी स्थिति में थे? 70%। अगर वो प्रतिशत पूछे कितने प्रतिशत अच्छे सेब थे, तो 70% अच्छे सेब थे। लेकिन उसने बोला कितने सेब थे, तो ये 450 अपने आप में कितना है? 100%। 450 अपने आप में 100% है। और आपको कितने प्रतिशत लेके आना है? 70%। देखिएगा वही संख्या बड़ा दिया गया है इंटू मांगा गया, क्योंकि 450 अच्छे भी है और खराब भी है। तो ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। तो काटिएगा, 0 से 0 बढ़ गया, 0 से 0 बढ़ गया, 7 पंजो 35, 7 चौक 28, 28 और 3 कितना होगा? 31। टोटल 315 से अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, जिसको आप खा सकते हैं और मस्ती ले सकते हैं। लेकिन खा कब पाओगे? जब आप किसी नौकरी में होंगे, है तो ये आपको नहीं मिलने वाले हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन 315 इसका करेक्ट आंसर है नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा। अगला 12वें नंबर का सवाल फिर आपके स्क्रीन के सामने है। सेम क्वेश्चन से बिल्कुल ऐसा कैसे क्वेश्चन से आपको क्लियर करना है। ऐसा क्या? सेम क्वेश्चन से बिल्कुल सेम है कि एक टोकरी में रखे 36% संतरे खराब है। 36% संतरे क्या हो गए? खराब। यदि इस टोकरी में अच्छे संतरों की संख्या 144 दी है, आपको जो दे के रखता है उसी को बटे में रखना है और जो मांगा जाता है उसको गुणे में रखना है। अब आपसे अच्छे संतरों की संख्या दे दी है और मांग आपसे क्या दिया है? सेबों की कुल संख्या मांगी है। यहाँ पे आपको कुल संख्या दी थी और अच्छे सेबों की संख्या मांगी थी। लेकिन अगले वाले सवाल में पूरा वैसा का वैसे सवाल है, लेकिन अच्छे सेबों की संख्या देकर आपसे कुल संख्या मांगी है। तो कोशिश कीजिएगा आप वही वाला अपना फार्मूला, देसी फार्मूला है, संख्या बना दिया गया इनटू मांगा गया, ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो देखते हैं क्या आंसर आप कर पा रहे हैं और कितना आंसर आप करेंगे। खराब संतरों की संख्या 36% है। तो अच्छे सेब की संख्या कितनी होगी? आप खुद जानते होंगे, 100 में से 36 जाएगा तो कितना बनेगा? 64% बचेगा। और आपको दिया क्या है? आपको दिया है भाई अच्छे सेब की संख्या। अच्छे सेब की संख्या आपको दी है, कितनी दी है आपको? 144। कितनी दी है? 144 संतरों की संख्या आपको अच्छे संतरों की संख्या दी है। और अच्छे संतरों की संख्या यहां देखें तो कितना है? 64% है। संख्या बड़ा दिया गया, संख्या कितना दिया है? अच्छे सेब की। तो अपन यहां भी कौन सा लेंगे? अच्छे सेब वाले। और अच्छे सेब वाले कितना है? 64%। तो बटे में कितना जाएगा? 64% इंटू मांगा क्या है आपसे? मांगा है आपसे 100%। अच्छे और खराब कुल मांगा है, तो कुल कितना है? 100। काटेगा, इसको कट रहा हुआ है आटा, 8 का 8 बार कटा 8 64 और 8 का 8 6 बचा 8 8 64 और कट रहा होगा 2 9 18 2 चौक 8 4 से 100 कितनी बार कट गया? 25 बार। 25 का गुना 9 में होगा, करेक्ट आंसर आएगा आपका 225। बिल्कुल आप 225 पे क्लियर कीजिए और 225 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका 100% करेक्ट आंसर है। आप घर पे भी बैठे हैं, आप कहीं पर भी बैठे रहे हैं, आप मेरी क्लास आपको 100% समझ में आ रही होगी। और अगर जिसको नहीं आ रही है तो वो एक बार और आप वीडियो को जरूर देख लें, ताकि दूसरी बार में आपको 100% आ जाएगी। ठीक है, और मैं जैसा बोल रहा हूँ आप वैसे करते जाए, आगे आपके लिए बहुत इजी गणित बन जाएगी। गणित आपकी उंगलियों पे डांस करेगी।
ठीक है, अगला सवाल, अगला 13 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और ये भी सेम वाला ही क्वेश्चन है जिसको आप कर पा रहे होंगे और करेंगे आप, क्योंकि इस बार नौकरी को लेना नहीं है, बिल्कुल छीन लेना है और आप छीनने के बिल्कुल करीब हो, बस थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस और थोड़ा सा और प्रयास करना है और प्रयास तो अपन करते रहेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल 13 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और कहता क्या है, आप खुद पढ़ के देखिएगा कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, पता नहीं कितने सेब थे लेकिन कुछ सेब थे, जिसमें से 40% सेब तो उसने क्या कर दिए, बेच दिए। जब उसने 40% सेब बेच दिए तो बचे कितने उसके पास, तो उसके पास है कितने प्रतिशत और बचे हैं, 60%, क्योंकि 40% तो उसने बेच दिए तो बचे कितने उसके पास, 60%। और उसके बाद बोलता है और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, अभी भी उसके पास 40% बेचने के बाद 60% उसके पास है अभी। और अगर इधर देखें सेब की संख्या में तो कितने सेब अभी भी उसके पास है, 420 उसके पास है। तो मैंने बोला था संख्या बता दिया गया, प्रतिशत वाली संख्या हमेशा को बट्टे में भेज दो आप। और गुणे में क्या मांगा उसने कि शुरू में उसके पास कितने सेब थे, तो शुरू में उसके पास 100% सेब होंगे, क्योंकि 40% तो उसने बेचे थे, 60% उसके पास बचे थे, 40 में 60 100 होते हैं और उसके पास थे कितने पहले, अपने आप में 100% ही होंगे। तो अपने आप में 100% होते हैं, इसलिए 0 से 0 कट गया, 6 7 42, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा 700, क्योंकि एक 0 से एक 0 कट जाएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्लियर कीजिएगा। बहुत आसान सवाल आपके सामने है और बहुत शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, इतना इजी आपको शायद ही कहीं मिले और आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टारगेट अब आपके घर पर है और आपके पास है, ठीक है। तो हमेशा आप लगे रहें और पढ़ते रहें। अगला 14 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने और कहता क्या है, आप खुद देखिए। 14 नंबर का सवाल आपके सामने है और अगला टाइप के साथ उतरा है और बोलता है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो आप देखिएगा, जब आपसे वृद्धि देखे कमी पूछे, कमी देखिए वृद्धि पूछे, तो हमेशा ये वाला फार्मूला फीड करके रखना है, वृद्धि या कमी बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणा 100। ये आपको रट लेना है, लगाते टाइम आपको पता नहीं चलना चाहिए कि अपने ने ये फार्मूला लगाया है, लेकिन आपको किसी भी कंडीशंस इसको लगाना है। जो भी वृद्धि होती है उसको आपको ऊपर लिखना है, जो भी कमी होती है उसको ऊपर लिखना है। अगर वृद्धि होती है तो आपको 100 में प्लस कर देना है और अगर कमी होती है तो आपको 100 से माइनस कर देना है। ये इसी फार्मूले का सबसे आसान तरीका है और गुणा 100 लगा देना है। ये कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है और इसको बच्चे गलत करके भी आ जाते हैं। तो इस बार आप गलत करने दूंगा नहीं और आप कभी भी गलत करेंगे नहीं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। तो जब भी आपको वृद्धि देखिए कमी पूछे या कमी देखिए वृद्धि पूछे, आपको फिक्स ये वाला फार्मूला लगा देना है। जैसे इस सवाल में पूछा है उसने कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है मतलब वृद्धि है, और तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। कम है इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अधिक देखिए क्या पूछ लिया है, कम पूछ लिया है। तो 50% अधिक है, इसका मतलब वृद्धि कितनी है, 50%। मैंने बोला था अगर वृद्धि होगी तो आपको 100 में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 100 में अगर 50 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 और गुणा में क्या लगा देना है, 100। काटिएगा आप, कितना करेक्ट आंसर आ रहा है इसका, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 5 3 15, 3 तारीख 9, एक बच रहा है, 3 तारीख 9, फिर एक बच रहा है, 1/3%। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 33 सही 1/3%। ये इसका फिक्स और क्लियर आंसर है, 33 सही 1/3%। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, 15 नंबर का सवाल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर कर देना है।
15 नंबर का सवाल आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। और जिसको वैसे समझ में आपको आ रहा होगा, ना समझने वाली बात आप कीजिएगा मत, क्योंकि कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि समझ में तो आपको आना ही होगा और समझ में आ ही रहा होगा। देखिएगा 15 नंबर का सवाल, यदि रहीम शाम से 25% अधिक कमाई करता है, यदि रहीम शाम से 25% अधिक कमाई करता है तो शाम रहीम से कितना प्रतिशत कम कमाई करता है। और देखो अधिक बोल के वापस कम कमाई की बात बोल दी है, इसका मतलब वापस फार्मूला यही फिट होने वाला है। 25% अधिक की बोला है इसलिए 25 लिखाएगा, अधिक बोला है इसमें 100 में प्लस होगा, जुड़ेगा 125 आएगा और गुणा में क्या लगा दीजिएगा 100 लगा दीजिएगा। कट रहा है आप जरूर काटेगा, नहीं कट रहा है तो आप छोड़ दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। 25 से कम 25, 25 पंजो 125, 5 गुना 10 कितना प्रतिशत आ गया 20%। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा 20%। ऑप्शन नंबर इसका क्लियर कीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल क्लियर आंसर है 25%। अगला सवाल आपकी वापिस स्क्रीन के सामने 16 नंबर का सवाल, सेम क्वेश्चन से, ज्यादा हो, बड़ा हो, अधिक हो, वृद्धि हो, ये सब इसी के ऊपर डिपेंड करके चलेगा। आप लैंग्वेज पे मत घबराएगा, क्योंकि लैंग्वेज तो एग्जाम सेंटर भी अलग अलग यूज करता है, तो आपको एग्जाम को क्लियर करके रखना है, इसलिए आप बिल्कुल 100% प्रैक्टिस करते रहें। चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, रेलवे हो, लोको पायलट ग्रुप डी हो या सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिएगा। अगला सवाल 16 नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन के सामने, ए बी से 10% ज्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम। ये आपसे बात बोली गई है, तो 10% ज्यादा है इसलिए 10 लिखा, ज्यादा है इसलिए 110 लिखा और गुणा 100। काट दीजिएगा, 0 से 0 कट गया, 99, 1 बचा 1/11, 9 सही 1/11%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 9.09। बिल्कुल देखिए, इसको काटेंगे अपन तो 9 तो है ही है, पॉइंट लगेगा तो 0 बढ़ेगी और 0 में 11 का भाग जाता नहीं है, इसलिए भाग में जाएगी उसकी 0 आएगी, फिर एक 0 बढ़ेगी और 99 होगा। इसलिए अगर इसको आगे काटे रखेंगे तो 9.09 इसका बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्लियर कीजिएगा। और 17 नंबर का सवाल फिर आपकी स्क्रीन के सामने देखिएगा, अपन इतना कम टाइम में 17 नंबर का सवाल अपन कर रहे हैं और आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि इतने कम टाइम में इतने ज्यादा क्वेश्चंस अगर कोई करवा रहा है। ठीक है, तो 17 नंबर का सवाल अपन कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अगला सवाल भी आप अच्छे से कर पा रहे होंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन से एक निश्चित मत के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है यदि उपभोक्ता उस मत पर अपना व्यय पहले जितना करना चाहता है तो उस मत की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। जितना पहले खर्चा करा था अभी उसके मत में खर्चे के में कितने 15% की वृद्धि हो गई है, वो उसका मत उतने ही परसेंट रखना चाह रहा है, तो कितना परसेंट कम करना होगा। वही बात आपसे पूछ ली गई है कि वृद्धि, देखिए वापस आपसे पूछ लिया गया है कमी। आप निकालिएगा, इसको काट के देखिएगा आप, क्योंकि मुझे पता है आपको काटने में दिक्कत आ रही है और आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, काटना तो आपको पड़ेगा क्योंकि नौकरी तो चाहिए। ठीक है, लगा दो आप पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो इस बार अपन को सिलेक्शंस लेना नहीं है बल्कि उसको छीन लेना है। ठीक है, तो लेके देखिएगा कि किस तरीके से आप सवाल को कर पा रहे होंगे। 15% की वृद्धि तो आएगा 15, वृद्धि हुई इसलिए बटे में लिखेंगे 115 और गुणा 100। काट के देख लो ना, जब तक कटे तब तक काट लो। 5 3 15, 5 गुना 10, 5 3 15, बटे में आ रहा 300/23। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो और काट के देख लीजिएगा आप, 23 से कम 23, 7 बचा 70 हो गया वो, 23 गुना 46, 23 दिया 69, कितना बचा 1/23। तो करेक्ट आंसर कीजिएगा आप ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल शानदार आंसर है आपका,
बी बिल्कुल शानदार आंसर क्लियर हो रहा है और यही आंसर आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा और बिल्कुल 100% आपका यही क्लियर आंसर है। अगला सवाल आ रहा है आपके सामने 19 नंबर का और आपको फटाक से इसका भी आंसर क्लियर कर देना है चुटकियों में। बिल्कुल शानदार ये का यही और बिल्कुल ऐसा का ऐसे क्वेश्चन से 19 नंबर का सवाल, बिल्कुल कोई भी सवाल अपन स्किप नहीं करते हुए बिल्कुल इसको आसान तरीके से क्लियर कर लेंगे धीरे धीरे करके। और आज का काम आज ही निपटा है, इसका मतलब ये है कि आज का वीडियो अगर आया है तो आज ही इसको फिनिश कर लें आप, उसके बाद अपना दूसरा काम करें, क्योंकि ये क्लासें आती रहेगी रोज डेली और आपके बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगी, फिर आप नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आज की क्लास आज ही आप बिल्कुल फिनिश करके जीत लें, ठीक है। अगला 19 नंबर का सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। आपको वापस बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, कितना खर्च कम करना चाहिए कि कोई खर्च न बढ़े। ऐसा कैसे सेम सवाल चल रहा है, तो 20/120 गुणा 100 काट दो, इसको कट रहा हो तो 20 छंग 120, 2 या 6, 2 से 50 बार कटा, 3 से काटो 3 है कम 3, 2 बच रहा है, 3 छंग 18, 2 बच रहा है, 2/3%। क्लियर आंसर कीजिए आप 16 से 2/3%। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 20 नंबर का, जिसमें 25% कम कर रहा है। आप सोच रहे होंगे सर बार बार वृद्धि या अधिक वाले बता रहे हैं, कम वाले क्यों नहीं बता रहे हैं, तो कम वाला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने करने की कोशिश करें आप। अगला सवाल आपके सामने जो दिख रहा है आपको 20 नंबर का सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक है आपसे देखो वही वाली बात है, कमी देखिए वापिस आपसे वृद्धि पूछी है, तो 25% की कमी पूछी इसलिए आप 25 लिखिए, कमी है इसलिए आप बटन में क्या लिखिए 25 है इसलिए आप बटन में, कमी है इसलिए आप बटन में 75 रखिए और गुणा 100 काट देखिए। आप आंसर दे रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, जिनके भी आ रहा है बिल्कुल आप क्लियर कीजिएगा, बहुत शानदार कर रहे हैं आप सवाल। 25 या 75, 3 तारीख 9, 1 बचा 3 तारीख 9, 1 बचा 1/3, करेक्ट आंसर हुआ 33 सही 1/3%। बहुत ही शानदार आपने इसका आंसर क्लियर किया है। अगला सवाल आपके सामने है 21 नंबर का सवाल, इसमें भी बिल्कुल कमी देखिए आपसे वृद्धि ही पूछा है, तो आप 21 नंबर का सवाल को भी देने की कोशिश कीजिएगा और बहुत बढ़िया आंसर आप क्लियर कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। अग्रिम आपको वैकेंसी जैसे डालेंगे आप नौकरी में फिक्स हो जाएंगे, तो आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को हमेशा जारी रखें। 40% कम है इसलिए ऊपर 40 रखिए, 40% कम है इसलिए 100 से 40 कम कीजिए, कितना आएगा 60 और गुणा 100 कर दीजिए। बस काटने में आप देरी कीजिएगा मत, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 दिया 6, 200/3 यानी करेक्ट आंसर होगा 3 छंग 18, 2 3 छंग 18, 2/3%। क्लियर आंसर आपका 64 सही 2/3%। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत ही शानदार आंसर आप क्लियर कर रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन में सामने 22 नंबर का सवाल, गिरावट का मतलब भी कमी होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आपको बिल्कुल इसी तरीके से आंसर क्लियर कर देना है। एक वस्तु के मूल्य में 25% गिरावट हो जाती है आती है, तो मूल मूल्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितनी बढ़ोतरी करनी चाहिए, इसका आंसर आपको क्लियर करना है। तो देखते हैं क्या आंसर आप क्लियर करते हैं और कितना फास्ट आप आंसर क्लियर कर रहे हैं। 25% की गिरावट है तो 25 लिखिएगा ऊपर, बटे में 75 आएगा और गुना 100 डालिएगा, 25 या 75 वही आंसर आ गया इसका 33 से 1/3%। सवाल वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज हेर फेर है, बाकी सवाल वही का वही आ रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 23 नंबर का सवाल, यदि दूध के दाम में 20% की कमी हो जाती है, दूध के दाम में 20% की कमी हो जाती है, यदि कोई गृहिणी पूर्वतः मुद्रा राशि में व्यय करती है, तो बताइए कि उसका कितना प्रतिशत अतिरिक्त दूध प्राप्त होगा।
इसका आंसर आपको क्लियर करना है। क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा? बताइए इसका आंसर क्या क्लियर आ रहा है? 23 नंबर का सवाल है और देखो 20%, वही वाली बात है, 20% कमी है इसलिए बट्टे में 80 लिखेंगे और गुणा में क्या लगाएंगे 100। 20 चौक 80 और 4 से कितनी बार बढ़ गया आपका 25 बार। तो क्लियर आंसर कीजिएगा 25%। अगला सवाल, उस पानी को बर्फ में हिमीभूत किया जाता है तो इसका आयतन 9% बढ़ जाता है। इसका आयतन कितना परसेंट बढ़ता है? 9% बढ़ जाता है। तो यदि बर्फ को पानी में घोला जाएगा तो इसका आयतन कितना प्रतिशत घट जाएगा? इसका आंसर आपको क्लियर करके बताना है और जल्दी बताना है आपको कि इसका आंसर क्या आ रहा है। बताएगा इसका आंसर क्लियर क्या है? या 9% बढ़ा है तो आप बढ़ा दीजिएगा उसको, इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर 9% बढ़ा हो या 10% बढ़ा हो, अपन को बढ़ाना है, इसका मतलब बढ़ाना है। 9% बढ़ाना है तो 9/109 गुणा 100 काट दीजिएगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो बढ़ाना ही होगा। काटने की कोशिश कीजिए। 900/109, 109 आटे कितने होंगे 872, कितना बच रहा है 38/109। तो करेक्ट आंसर कीजिएगा आप, सॉरी 28 बच रहा है ना, 109 आटी 872, कितना बच रहा है 28 बच रहा है। तो 8 सही 28/109 इसका क्लियर कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया आंसर आप क्लियर कर रहे हैं। 25 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने और 25 नंबर का सवाल आपको फटाक से कर देना है। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है तो सामान के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? और ये सवाल मैंने शायद छठे या सातवें सवाल में करवाया है आपको, तो निश्चित रूप से आप इस सवाल को कर पा रहे होंगे। और अगर भूल गए हैं तो आप भूलिएगा मत, क्योंकि आपको सवाल को करना ही पड़ेगा। और अगर जो भूल गए हैं वो 25 नंबर के सवाल से सीखने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। कोई भी चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है? तो 100% होती है, यह आप सभी जानते हैं। और पहले उसने 25% बढ़ाया है तो कितना हो गया 125%। फिर बाद में एक बार और उसने 20% बढ़ाया है तो 20% बढ़ाया है तो इसका 10% कितना होगा 12.5। तो 20% कितना होगा 25। इसका 10% 12.5 होगा तो 20% कितना होगा 25%। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150। तो पहले 100% था, अब बढ़ के 150% हो गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो के आई है? 50% की वृद्धि हो के आई है। तो इसका ऑप्शन क्लियर कीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आंसर क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के सामने है और 26 नंबर के क्वेश्चन को आपको पढ़ के तुरंत सॉल्व कर देना है। बताइएगा 26 नंबर का सवाल क्या कहता है? तो आपको फटाक से आंसर क्लियर करना है कि 26 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है जबकि उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी? इसके लिए आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। बताइएगा आप इसका आंसर क्या करने वाले हो आप? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिएगा आधार गुणा ऊंचाई है तो एक बार तो उसने क्या बढ़ाया, आधार को 50% घटाया। देखो क्षेत्रफल भी अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। उसने पहले 50% घटाया तो कितना प्रतिशत रह गया 50% ही रह गया। इसके बाद उसने फिर क्या किया, फिर 40% घटा दिया। किसको? हाइट को। तो इसका 10% कितना होगा 5।
10% 5 होता है तो 40% कितना होगा 20। घटाया इसने, घटा दीजिए कितना परसेंट रह गया है 30%। पहले 100% था, अब घट के 30% रह गया, तो आंसर कितना आ गया 70% की क्या हुई है कमी हुई है। क्या हुई है 70% की बिल्कुल कमी है। और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 27 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने। सवाल बंदूक की गोली की तरह लग रहे हैं और आप उससे भी फास्ट, बंदूक की गोली से भी फास्ट आंसर आप क्लियर कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है और आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपको अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टारगेट एकेडमी पे जो गणित सिखाई जाती है वो अब आपके घर पर है, बस आप उसको करते रहिए। ठीक है, अगला सवाल फिर आपके स्क्रीन के सामने है 27 नंबर का। एक तौलिया को ब्लीच करने में उसकी लंबाई 20% और चौड़ाई 10% कम हो जाती है। पहले तो 20% तो लंबाई कम हुई, फिर चौड़ाई भी 10% कम हुई। छठे परिमाप का क्षेत्रफल प्रतिशत ज्ञात करना है कि क्या परिमाप इसका आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको अच्छे तरीके से क्लियर करके रखना है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है 20% की शुरू में लंबाई में कमी करी तो कितना रह गया 80%। फिर चौड़ाई में उसने कितना प्रतिशत कम कर दिया 10%। इसका 10% कितना होगा 8। कम करा है इसलिए माइनस कर रहा हूं, अगर ज्यादा करता या वृद्धि करता तो मैं प्लस कर देता, लेकिन यहाँ कमी करी इसलिए मैं माइनस ही करूंगा। 80 में से 8 गया, कितना करेक्ट आंसर आ गया 72%। तो मेरी बात सुनिएगा कि पहले 100% था और अब 72% है। कितने परसेंट की कमी लेके आप बैठे हैं आप खुद देखिए 28%। कितने परसेंट की कमी हो रही है 28%। 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है। अगला 29 नंबर का सवाल फिर आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ा दिया जाए और फिर बाद में 20% गिरा दिया जाए तो पुस्तक में कितना परिवर्तन आएगा, यह आपको बता के फिर रखना है। ठीक है, तो बता दीजिएगा आप इसका आंसर क्या आएगा। ये आपके सामने जो 28 नंबर का जो सवाल लग रहा है इसको आप करने की कोशिश कीजिए। 28 नंबर का सवाल शायद अपन से मिस हो गया था, तो इसको करने की कोशिश कीजिए। जब एक साइकिल का मूल्य पहले 20% कम हो जाता है और फिर बाद में 20% बढ़ जाता है तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, पहले 20% कम हुआ, फिर 20% बढ़ा, और मैंने आपको बताया था कि जितनी वृद्धि हो फिर कमी, और जितनी कमी हो उतनी वृद्धि हो जाए। जब सेम वृद्धि सेम कमी हो तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, वृद्धि या कमी बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। तो 20 ये वाला फार्मूला आपको इसमें लगाना नहीं है। 20 × 20 बटे 100, 0 से 0 0 0 बढ़ गया, 2 दूना 4। तो इसमें 4% की क्या आएगी कमी आएगी। इसमें 4% की क्या रहेगी कमी। तो इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा आप 4% की कमी, क्योंकि इससे पहले 7वें या 8वें नंबर का सवाल मैंने बताया 10 की वृद्धि और 10 की कमी वाला सेम सवाल है। सेम वृद्धि होती है सेम कमी होती है, तो ऐसे में हमेशा कमी होती है, और इसको 20 × 20 बटे 100 करके अपन कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 30 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। सेम बढ़ा नहीं रहा है, सेम घटाने की कोशिश कर नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्लियर करना है। 29 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25% तक घटाया जाए और फिर 20% तक बढ़ा दिया जाए, पुस्तक के मूल्य में नियत परिवर्तन कितना होगा, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो 29 नंबर का सवाल, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। शुरू में उसने 25% बढ़ाया, इसलिए अपन कितना लिखेंगे 125। फिर उसने बाद में कितना परसेंट और बढ़ा दिया है
सॉरी 25% घटाया है, इसलिए कितना लिखेंगे 75। फिर इसके बाद 20% बढ़ाया है, इसलिए इसका 10% कितना होगा 7.5, तो 20% कितना होगा 15। बढ़ाया है इसलिए मुझे प्लस करना होगा, बढ़ाया इसलिए प्लस करना होगा, तो कितना कर दिया मैंने 90। पहले 100% था, अब घट के 90% रह गया, इसलिए कितने परसेंट की कमी आ गई है 10% की कमी आ गई है। और इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा आप ऑप्शन नंबर बी। अगला 30 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि किए जाने पर उसकी बिक्री में 40% की कमी आ जाती है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिएगा, पंखों के मूल्य 20% बढ़ गया है, तो पंखों के मूल्य में अगर 20% बढ़ा है तो कितना हो गया 120। जब भाव बढ़ेगा तो ग्राहक कम होंगे, और ग्राहक कम कितने हो गए 40%, तो इसका 10% कितना होगा 12, तो 40% कितना होगा 48। कम हो गए इसलिए माइनस कर दीजिए 2, 7। कितना आ रहा है 72। पहले 100% ग्राहक थे, अब 72% रह गए, कितने परसेंट कम हो क्या है 28%। तो इसका करेक्ट आंसर कीजिए आप 28%। ठीक है। अगला 31 नंबर का सवाल फिर आपकी स्क्रीन के सामने दौड़ के आ रहा है। 28% की कमी हो रही है, अगर 100 से कम दिखेगा कमी होगी, 100 से अगर ये ज्यादा दिखेगा तो वृद्धि होगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 31 नंबर। एक आदमी का वेतन 50% घट जाता है, पुनः 50% बढ़ा जाता है, उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन है? वही वाली बात आ गई, शुरू में 50% क्या किया है, शुरू में तो 50% घटाया है, फिर 50% बढ़ाया है। जब सेम बढ़ाते सेम बढ़ाते सेम बढ़ाते सेम घटाते तो डायरेक्ट ऐसे हमेशा क्या होती है कमी होती है। तो 50 × 50 बटे 100, 0 0 कट गया, 55 के 25, तो ऐसे में कितना आ गया 25% की क्या है ये कमी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर कीजिएगा, और 32 नंबर आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्लियर करना है। एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपए था, बाद में इसे 20% कम किया गया, परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, दर्शकों की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आपको ये इसका आंसर क्लियर करना। ठीक है, अगला 32 नंबर आपके स्क्रीन के सामने है, और इसका आपको आंसर क्लियर करना है। बत्तीस नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने है और आपने कर दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। कोई भी चीज देखिएगा कितना फास्ट इसको निपटाएंगे अपन, इतना आसान कोई बताएगा नहीं। ठीक है, लेकिन देखेंगे कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। उसने शुरू में ये बात बोली है कि 20% कम किया गया, उस 5 को छोड़िए आप 5 रुपए को, उस 5 रुपए को छेड़ नहीं करेंगे, क्योंकि परसेंटेज देखिए, परसेंटेज ही पूछा है, रुपया से कहीं कहाँ, ठीक है नहीं है। और उसने बोला कि 44% की अधिक होती है, ये नहीं बोला कि 44% की वृद्धि हो जाती है, ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया। उसने बोला कि कम किया गया, परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो गई। अधिक हो गई इसका मतलब कितना होगी, वो तो 144%। तो उसने ये बात बताई है अपन को, बोली है कि दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप देखिए पहले 80% थे, अब 144% हो गए, कितने परसेंट बढ़े हैं 64% बढ़े हैं। और वृद्धि हमेशा कमी पे होती है, इसलिए बटे में 80 जाएगा और गुणे में हमेशा 100 जाएगा। 0 से 0 बढ़ गया 8 64, कितना परसेंट आ गया वापस 80%। तो इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा आप 80%, 80% इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल लिखिएगा कि अगला सवाल क्या है। बाजार का मूल्य 200 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 250 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। एक गृहिणी को चाय का उपयोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि व्यय बिल्कुल ना बढ़े? देखिए आपको मैं समझाता हूँ। पहले वो 200 रुपए खर्च करती थी, अब वो 250 रुपए खर्च करने लगी।
कितने परसेंट बढ़ गया उसके लिए, तो 50/200 गुणा 100, 2 जीरो 2 जीरो 2 से घटा कितनी बार घट गया 25, यानी कितने परसेंट बढ़ गया उसका खर्चा, 25% बढ़ गया है। तो उसे अपना खर्चा कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, तो देखो वृद्धि देखिए कम करना चाहिए, यानी कमी पूछ ली है तो वृद्धि या कमी वाला सूत्र लगा दो। 25/125 गुणा 100, 25 5 125, 5 से कितने बार घट गया 20 बार। कितना परसेंट कम करना चाहिए, 20%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। अगला सवाल 34 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। संतरे का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। यहाँ पहले 20 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता था और अब 15 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा है, तो कमी हो रही है। कमी हो रही है तो कितनी कमी हो रही है, 5 की। 5/20 गुणा 100, 5 और 20, 4 से घटा कितनी 25% की क्या हुई है, कमी। कमी देखिए वापस क्या पूछा है, वृद्धि। तो 25/75 गुणा 100, काटो 25 दिया 75, 3 तारी 9, 1 बचा 3 तारी 9, 1 बचा 1/3%। तो करेक्ट आंसर आ गया आपका 33 सही 1/3%। अगला सवाल है आपके सामने, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला इसका सेकंड पार्ट कल आएगा, इसलिए आज आप इस क्लास को आज ही कंप्लीट करके रख लीजिएगा। धन्यवाद।